इस वक्त एक ऐसा सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस अमेरिका से सामने आया है जिसकी उसने सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रखी हैं। यहाँ एक भारतीय कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि उसके साथ काम करने वाली अमेरिकन महिला ने उसके शोषण किया। मामला हाई प्रोफाइल है और इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। अमेरिका में एक बड़े बैंक से जुड़ा विवाद सामने आया। ये कोई आम मामला नहीं बल्कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक ऐसा मामला है जिसने बड़ी बहस को छेड़ कर रख दिया है। एक भारतीय कर्मचारी चिरायु राणा ने लॉर्ना हासदिनी नाम की महिला पर आरोप लगाया कि उसने उन पर अनैतिक चीजों के लिए दबाव बनाया। चिरायु राणा जेपी मॉर्गन चेंज कंपनी के पूर्व कर्मचारी हैं, जहां उनके साथ हासदानी काम करती थी। अब हासदानी ने कहा कि चिरायु राणा के सारे आरोप झूठे हैं और उनके वकील इसे लेकर सबूत पेश कर रहे। वकीलों की ओर से जिरा की बात कही गई। हासदीनी ने कभी भी ऐसी कोई काम नहीं किया और वह उस जगह पर भी कभी नहीं गई जहां कथित घटना होने की बात कही गई है। वहीं बैंक ने भी इन आरोपों को नकार दिया है। बैंक के प्रवक्ता के मुताबिक इस मामले की आंतरिक जांच की गई, जिसमें फोन रिकॉर्ड, ईमेल की भी जांच हुई है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने ये भी कहा कि शिकायत करने वाले व्यक्ति ने खुद जांच में पूरा सहयोग नहीं किया। आइए आपको बताते हैं क्या है चिरायु राणा के आरोप जिसको लेकर इतनी ज्यादा जरा हो रही है। जो शिकायत की गई उसके मुताबिक साल 2024 की शुरुआत से ही हासदिनी ने कई बार चिरायु राणा के साथ अनुचित व्यवहार किया। आरोप है कि उन्होंने बार बार गलत टिप्पणियां की, दबाव बनाया और अपने साथ संबंध बनाने के लिए धमकाया भी। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि मना करने पर उन्हें करियर खराब करने की धमकी दी गई। मामले में यह भी आरोप है कि हासदिनी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर डराया, धमकाया और कई बार जबरदस्ती की कोशिश की गई। हालांकि ये सभी आरोप फिलहाल केवल शिकायत का हिस्सा हैं, जिनकी पुष्टि अभी नहीं की गई है। हासदानी का इस पर जवाब क्या निकल कर आया, ये भी हम आपको बताते हैं। लॉर्ना हासदानी ने सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनके वकीलों ने कहा कि उन्होंने कभी कोई गलत व्यवहार नहीं किया और जिस जगह घटना होने का दावा किया गया वहां कभी गई ही नहीं। हासदिनी NU स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस से पढ़ी हैं और 2011 में जेपी मॉर्गन कंपनी से जुड़ी हैं। वे 2021 से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर हैं और अपने काम में एक सफल प्रोफेशनल्स मानी जाती हैं। जेपी मॉर्गन ने भी चिरायु राणा के आरोपों को गलत बताया है। कंपनी ने आंतरिक जांच में ईमेल, फोन रिकॉर्ड और कर्मचारियों के बयान देखे हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। कंपनी का कहना है कि शिकायतकर्ता ने जांच में पूरा सहयोग भी नहीं किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चिरायु राणा ने पहले 2025 में कंपनी के अंदर शिकायत की थी। बाद में कंपनी छोड़ने के लिए भारी रकम की मांग की थी और अहम बात है कि सामने आई है कि राणा और हासदिनी की एक टीम जरूर थे, लेकिन राणा सीधे तौर पर उनके अधीन काम नहीं करते। सीधे कहें तो हासदानी ने उनके वेतन बोनस पर कोई नियंत्रण नहीं किया, जिससे केस का एक बड़ा आरोप कमजोर पड़ता है। चूंकि हासदिनी शिकायतकर्ता की सीधे बॉस से ही नहीं, ऐसे में दोनों अलग अलग वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट करते थे। इस बात से ये दावा कमजोर पड़ता है कि वह उसके प्रमोशन या वेतन को नियंत्रित कर सकती हैं। फिलहाल ये मामला जांच के अधीन है और अदालत में इसकी सुनवाई आगे होगी। इन बीच दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं।